Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 14.2 क्लास 8 वाव मैथ. हम वाव मैथ नाम की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है 14.1 और उससे पहले चैप्टर 1 से लेकर अब तक जो भी वीडियो है उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 है आपका, इफ अ पैराग्राम हैज एन एरिया ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स हाइट इफ इट्स बेस इट्स 5 सेंटीमीटर. उसका बेस 5 सेंटीमीटर देखा है तो हाइट फाइंड करनी है. दूसरा रिवर्स है, इफ बेस, इसका बेस फाइंड करना है, इफ ने इट्स बेस इफ इट्स हाइट 7 सेंटीमीटर. दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं. तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कैसे होगा समझाते हैं आपको. तो यहां पर हमें एरिया ऑफ पैराग्राम दे रखा है, हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैराग्राम और ये दे रखा है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर. फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है. तो एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट. ये इक्वल टू होता है एरिया ऑफ अ पैराग्राम. एरिया को शॉर्ट में एरिया और पैराग्राम को पैरल और जीएम लिख लिया, जी भी लिख सकते हैं, पैराग्राम है ना. तो बेस हमें दे रखा है इसका 5. हाइट फाइंड करनी तो हाइट की जगह हाइट ही रहने दीजिए, निकलाएगी. और एरिया हमें दे रखा है 48. तो हाइट ऑफ पैराग्राम कितनी हो गई, हाइट ऑफ पैराग्राम 48 अपॉन 5. 5 से डिवाइड करा तो 5 9 जा 9.6 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. हाइट ऑफ पैराग्राम विल बी 9.6 सेंटीमीटर. अब सेम सेकंड पार्ट है इसका. सेकंड पार्ट में ये आइडेंटिटी, यही फॉर्मूला लगेगा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट बेस इनटू हाइट इक्वल होता है एरिया ऑफ पैराग्राम. उसमें बेस दे रखा था, यहां पर हाइट दे रखी है. हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर. और बेस, चलो पहले मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना. 7 इंटू बेस या बेस इंटू 7 एक ही बात होती. तो बेस हमें फाइंड करना है. हाइट 7 सेंटीमीटर थी. एरिया ऑफ पैराग्राम दे रखा हमें 48. तो बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा 48 अपॉन 7 है ना. ओरल कर लेते हैं. 7 6 जा 42, 6 बचा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा. 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35. कितना बचा था मैं भूल गया. 7 6 जा 42, 6 हुआ, 6 तो 60 हो गया. 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा. तो इतने सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई. या इसको हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पर क्या है, 4 से बड़ा है तो इसको एक इंक्रीज कर देते हैं. तो हम लिख सकते हैं 6.86 सेंटीमीटर. आप चाहें ऐसी छोड़ना चाहें तो ऐसी भी छोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्या होता है, डेसिमल के 2 प्लेस तक तो बहुत होता है. तो ये हो जाएगा 6.86 सेंटीमीटर. तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5. ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 6 क्वेश्चन है आपका, PQRS is a parallelogram with PS is 10 सेंटीमीटर. T is a point on QR. इसकी फिगर दे रखी है, अभी दिखाऊंगा मैं. Such that the, चलो फिगर देख लो, ये है PQRS. PQ 10 दे रखी है, T QRS पर कोई पॉइंट है. ओके, किस तरीके से है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT. ट्राइंगल दिख रहा है PQT, इसका एरिया हमें दे रखा है, ये दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड QT 4 सेंटीमीटर. QT कहाँ है, QT. तो अगर इस ट्राइंगल की बात चलें, अगर P से इस पर जो दे रखी है, ये हम हाइट मान लें H, तो QT क्या हो गया, बेस है ना. तो बेस दे रखा है. तो कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, द हाइट ऑफ द हाइट H ऑफ ट्राइंगल PQT. हमें हाइट फाइंड करनी है ट्राइंगल PQT और द एरिया ऑफ पैराग्राम PQRS. तो कैसे होगा समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं. तो ये फिगर हमें दे रखी थी, PQRS इज ए पैराग्राम. PS 10 दे रखा है, QT 4, और यहां से इसको अगर मैं कुछ नेम दे दूं PM, तो इसकी हाइट हो गई है ना, और ये H है.
ये 90 डिग्री का सिंबल का परपेंडिकुलर इनकी हाइट हो गई। तो एरिया फर्स्ट पार्ट करते पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू टी, पी क्यू टी, और ये हमें गिवन है, कहां चला गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी क्या होगा? हाफ बेस, बेस क्या? क्यू टी, और हाइट कितनी होगी? एच। तो हाफ इंटू क्यू टी, चलो मैं लिख देता हूं, क्यू टी इंटू एच, पूरा लिख देता हूं। ये हमें दे रखा है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है वो। हाफ क्यू टी की वैल्यू 4, एच हमें निकालनी है 8, तो 2 से 4 2 बार कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में आ जाएगा, तो एच इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 से 8 4 बार कैंसिल हो गया, तो एच इक्वल टू 4। तो एक फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हाइट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी, हाइट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड में पूछा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? देखो पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा? बेस, बेस क्या होगा? क्यू आर, और क्यू आर किसके बराबर होगी? पी एस के। क्यों? क्योंकि these are the opposite side of parallelogram. We know that the opposite sides of parallelogram are equal. हम अच्छे से जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो पी एस 10 है तो क्यू टू भी 10 हो जाएगा, और ये अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर एच हम फाइंड कर चुके फर्स्ट पार्ट में, होता 4। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट भी। तो सेकंड पार्ट में लिख लीजिए आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? क्यू आर, और हाइट वो एच। क्यू आर बराबर होगा पी एस के, चलो मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पी एस हमें 10 दे रखी है, हाइट हम फाइंड कर चुके 4, तो 10 4 जा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 इज द एरिया ऑफ रोमबस इज 102 सेंटीमीटर स्क्वायर if its perimeter is 24 सेंटीमीटर, find its altitude। ओके, एल्टीट्यूड से मतलब क्या है? हाइट से मतलब है ना, अपोजिट वर्टेक्स से जो हम सामने वाली अपोजिट किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो एल्टीट्यूड कहलाता है, और दूसरे शब्दों में सीधा हाइट होता है ना। और पैरेललोग्राम क्या है? रोमबस क्या होता है? रोमबस आल्सो अ पैरेललोग्राम। द एरिया ऑफ रोमबस इज 102। अगर यहाँ डायगोनल दी होती तो एक रोमबस का एक फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, हाफ इंटू D1 D2। D1 D2 क्या है? इसके डायगोनल्स, लेकिन यहाँ डायगोनल्स दे रखे, यहाँ एरिया ऑफ रोमबस दे रखा है, और पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का चारों साइड्स का सम, रोमबस की चारों साइड्स पता है आपको, चारों इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह, सेम फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड्स। तो 4 इंटू साइड्स हो जाएगा 24, तो साइड्स आ जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे 6, तो रोमबस की साइड तो मालूम पड़ेगी 6, और हमें एरिया दे रखा है तो एल्टीट्यूड निकलाएगा। रोमबस का एरिया यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया, क्योंकि रोमबस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो बेस इंटू हाइट, हाइट से मतलब एल्टीट्यूड, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड बराबर रख देंगे 102, और बेस क्या होगा? जो साइड्स निकल के आई थी 6, सो ये आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ रोमबस। हमें दे रखा है 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और क्या चीज दे रखी है? पेरीमीटर ऑफ रोमबस। पेरीमीटर ऑफ रोमबस ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोमबस होता है 4 इंटू साइड, तो यानी कि हमें 24 दे रखा है, तो साइड्स निकलाई, साइड्स और रोमबस हो गई 24/4 6 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको फिगर बना देता हूं, फिगर की कोई नीड नहीं है समझाने के लिए, फिगर होती तो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो समझा देता हूं। देखो ये रोमबस होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। एल्टीट्यूड से क्या मतलब होता है? अब वर्टेक्स से, कोई से वर्टेक्स लो, इससे अपोजिट साइड्स पर आप परपेंडिकुलर डालो तो ये एल्टीट्यूड, और परपेंडिकुलर क्या होगा? कहीं भी परपेंडिकुलर हम इस पॉइंट से भी डाल सकते हैं, है ना, लेकिन अगर वर्टेक्स से ही परपेंडिकुलर तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब देखो इस रोमबस की बात चले तो ये रोमबस की हमने साइड्स निकाली 6, तो ये तो क्लियर हो गया क्योंकि रोमबस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो 6 6 6 6 हो गया। और ये एल्टीट्यूड हमें दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा था, नहीं सॉरी, एल्टीट्यूड फाइंड करना है हमें, और एरिया दे रखा है, एरिया 102 ये रहा है ना, तो एल्टीट्यूड से मतलब क्या हो गया? हाइट हो गया। और रोमबस क्या है? पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस, बेस क्या होगा? 6, और हाइट से मतलब
जो उसका एल्टीट्यूड पूछा है वो हाइट फाइंड करनी है, तो अब ये यूज करेंगे। साइड्स निकालिए, साइड से मतलब हमने बेस निकाल लिया इससे, तो अब निकालेंगे बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। बेस जो उसकी साइड्स होगी 6 निकल गई, हाइट से मतलब एच लिख लो, एल्टीट्यूड हो जाएगा। एरिया दे रखा है 102, तो एच यानी कि हाइट ऑफ रोम्बस निकलाई 102 अपॉन 6। 2 3 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 4 बचा 6 7 जा 42, हाइट एच आ गई 40 सेंटीमीटर। तो यही एल्टीट्यूड कहलाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम आप लिख दो एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस विल बी, चलो मैं लिख देता हूं, एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस इज 17 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेजर वन इट्स डायगोनल्स। अभी हम डायगोनल्स डिस्कस कर रहे थे, यहाँ डायगोनल्स दे रखा है ना, D1 एक डायगोनल्स दे रखा है 45 सेंटीमीटर। तो फाइंड द मेजर ऑफ द सेकंड डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। बहुत इजी है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है। एरिया ऑफ रोम्बस एक तो हमने लिखा था ऊपर फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, अगर डायगोनल्स दे रखे हो तो एक एरिया फॉर्मूला और होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, D1 फर्स्ट डायगोनल और D2 अदर डायगोनल्स। फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, एक डायगोनल और दूसरे को हमने एक को हमने D1 से कर दिया और दूसरे को D2 से रिप्रेजेंट कर दिया, बस है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला बेस पर चलिए करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं छोटी सा जो जो दे रखा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस ये हमें दे रखा है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? और इसमें हमें एक डायगोनल दे रखा है, मेजर ऑफ वन डायगोनल्स, मेजर ऑफ वन डायगोनल जिसको हमने D1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर। तो सेकंड डायगोनल्स निकालना, तो एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ रोम्बस। हम इस फॉर्मूले को यूज करके D2 निकाल लेंगे, हाफ इंटू D1। D1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट डायगोनल दे रखा है 45, सेकंड हमें फाइंड करना है, एरिया दे रखा है 675। क्लियर? तो D2 कितना निकल आएगा, क्रॉस मल्टीपल करें, 2 का मल्टीपल 675 में होगा, 675 इंटू 2 अपॉन 45 का आएगा, अपॉन में आएगा, 5 से कैंसिल कर दूं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, कैरी 1 कितना हो गया, 1 का 17, 5 3 जा 15, 2 बचा 2 5 25, 5 5 जा 25। क्या ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 15 9 जा 135 हो जाएगा, है ना। तो 9 से हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 15 इंटू 2 कितना आ गया 30। तो मेजर ऑफ अदर डायगोनल्स भी 30 सेंटीमीटर। तो ये भी कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन। मेजर ऑफ अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सीधा सीधा फॉर्मूला पेश था। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया ना, हाफ D1 इंटू D2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक वैल्यू दे रखी थी D1 की, क्रॉस मल्टीपल करा, कैलकुलेट करा, तो D2 निकल के आ गया, यानी कि मेजर ऑफ अदर डायगोनल्स आ गया 30 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है फाइंड द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स मेजर 35 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं और हमें क्या करनी है, साइड्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, तो एक साइड से निकल सभी होंगी तो वो मेजर हो जाएगा। कैसे करेंगे बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा, फिगर की जरूरत पड़ेगी। एक हमने रोम्बस बना लिया, ओके, कुछ भी नाम दे दो, ABCD, एक डायगोनल इसका BD,
जिसकी लेंथ हम कुछ भी मान लेंगे, दो दे रखी 32 और 28 35 सॉरी, और एक ओहो हिल गया थोड़ा सा है ना, एक डायगोनल AC, ये मान लिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। तो हमने मान लिया जो मेजरमेंट दे रखे हैं उसमें एक AC मान लिया, जिसकी मेजरमेंट हमने जो दे रखी है 35 मान लिया, 35 AC के इक्वल है, और जो दूसरा डायगोनल्स BD है उसकी मेजरमेंट दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। अब डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस के डायगोनल्स की, रोम्बस का और स्क्वायर, ये दो क्वाड्रिलेटर ऐसे होते हैं जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और किस पर करते हैं, एट राइट एंगल। राइट एंगल से मतलब इनके जो डायगोनल्स जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उन बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ओके। और बाइसेक्ट करते हैं, हमें निकालनी क्या, DC या BC बोलो, चाहे A भी चाहे AD, एक साइड निकालनी है, चारों इक्वल होती है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में आ रहा है, सामने हाइपोटेन्यूज है, ये स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। हमें OC नहीं मालूम और OD नहीं मालूम, लेकिन हमें प्रॉपर्टी मालूम है। क्या प्रॉपर्टी, कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट का तो दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो DO बराबर BO होगा, और DO क्या होगा, DO होगा हाफ BD, है ना, और CO बराबर होगा हाफ AC, और किस पर करते हैं 90 डिग्री पर, वही यूज करने वाले हैं। तो CO किसके इक्वल होगा, CO इक्वल टू होगा हाफ AB, और सॉरी B नहीं है, C है, AC है ना, तो हाफ AC दे रखा है 35, तो ये निकल के आएगा, डिवाइड करेंगे तो 17.5 हो गया, तो CO निकला है 17.5 सेंटीमीटर। इसी तरह DO निकाल लो, ये D है ना, छोटा सा लिख दिया, कुछ जाना D है ये, तो DO इक्वल टू होगा हाफ इंटू BD, हाफ BD, तो हाफ इंटू BD दिखाई दे रहा है 28, तो 2 से ये 14 टाइम्स कैंसिल, तो DO आ गया 14 सेंटीमीटर। अब देखो हम अगर ट्राइंगल COD की बात करें तो CD स्क्वायर क्या हुआ, CD या हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री सामने, तो CD स्क्वायर बराबर होगा CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, या OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, तो वही लिखने वाला हूं इन ट्राइंगल COD। इन ट्राइंगल COD CD स्क्वायर इज इक्वल CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। समझ में आ गया, हमने क्या करा, 14 पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी साइड्स होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है किसके, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से। तो CD हमें फाइंड करनी है, CO हमने निकाला था 17.5, कितना है 17.5, तो लिख लीजिए आपसे 17.5 प्लस DO ही दिखाई दे रहा है 14 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 17.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 17 के बाद क्या है 18 7 जा 6 हो गया 5 हो गया, और 18 बन जाए 18 हो गया 306 हो गया, 306.25 प्लस 14 का स्क्वायर, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करा, ट्रिक होती है इसका, अगर लास्ट में 5 तो 5 का स्क्वायर करो 25, अब इससे पहले जो भी लिखा 17 है, तो 17 के जस्ट बाद क्या था 18, तो 18 इंटू 17 करा था मैं, है ना ये, और 14 का स्क्वायर होता है 196, इन दोनों को बस ऐड करना है, सी आपका आंसर नहीं आएगा, CD स्क्वायर है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 13, और 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 3 1 4 5 502.25, तो CD क्या होगा इसका स्क्वायर, तो CD स्क्वायर 502.25, तो CD क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, ओके। अब स्क्वायर रूट तो आप जानते हैं निकालना, चलो निकाल के दिखा देता हूँ, 23 से कम आएगा, तो ये रफ पेपर पर दिखा देता हूँ, अगर नहीं जानते तो एक और सीख लो आप, 502.25 डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस को यहाँ से और इसको यहाँ से पेयर बनाते हैं ना, मल्टीपल करते हैं, सेम संख्या का आपस में जितना दिया जाए, 2 2 जा 4, फिर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 1, पेयर उतारते हैं पूरा 0 2 2 का डबल यहाँ 4, अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो आप जानते हैं ना। अगर मैं 3 लिख दूंगा तो 43 जब 120 होता है, ज़्यादा हो गया 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 8 गया 1, इसका डबल, या इसमें लास्ट वाली डिजिट्स को ऐड कर दो, 44 डेसिमल लगा, डेसिमल तक रख चुका, सॉरी ये हमने क्या बता रहा, हाँ हमें क्या करना, पेयर उतारेंगे, कितना है 25,
अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, वो यहाँ लिखेंगे, उस वाली लास्ट डिजिट्स का इस पूरे में मल्टीपल करेंगे। तो 4 4 जा 16, 4 बार जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं चला जाए क्योंकि कैरी होके ज़्यादा आ जाता है ना। तो चलो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 टू 4 4 जा 16 टू 18, ज़्यादा भी हो सकता है, चेक करता हूँ। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 बच गया 17, और कैरी 1 4 4 जा 16 1 7 बच गया, चला गया मतलब है ना। तो माइनस कर दो, और 15 में से 6 गया 9 क्योंकि बोरो लेंगे, रह गया 11, मतलब बोरो लेंगे 11, 11 में से 7 गया 4, बस 49। अब 4 4 8 में 4 ऐड कर दो, या यहाँ ऊपर जाए डेसिमल को आगे डबल कर दो सीधा। तो 4 2 जा 8, 2 से मल्टीपल कर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 448। अब क्या उतारेंगे, कुछ नहीं है, तो आगे तो पेयर में डबल जीरो होती हैं, तो डबल जीरो। वैसे जरूरत नहीं है, डेसिमल के 2 प्लेस तक तो मैंने निकाल लिया, 2.24 ही रहने दो, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा है ना, इतना ध्यान रखना, कुछ कम बढ़ेगा तो अप्रॉक्स में। तो सी डी इक्वल टू हो गई 2.24, गलत कर दिया, 2.24 कहाँ से हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आना था, मैंने लगा दिया, 2 2 जा 4, हाँ पॉइंट यहाँ आना था, 22.4, सॉरी 22.4 सेंटीमीटर। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हो सकता है 22.4 कुछ हो, हमने क्योंकि यहाँ 2 प्लेस तक स्क्वायर रूट कितना निकाला था, 22.4 ही तो निकाला है, हाँ वो डेसिमल के चक्कर में गड़बड़ कर गया था है ना। तो एक प्लेस और निकाल लेते हैं, तो देखो यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, तो 4 4 8 1 हो गया, 4 4 8 1 सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, 2 प्लेस तक आ गया, 22.41। अब ये चेक कर लेना है, ये 2 भी हो सकता है, 2 कैसे होगा, क्योंकि हमने थर्ड प्लेस निकाले, थर्ड प्लेस की वैल्यू अगर 4 से दिखे तो डिजिट्स इंक्रीज हो जाती है ना। तो इस तरह के जब आप निकाला करें तो ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा एक्यूरेट नहीं निकाला है, 2 प्लेस तक ही निकाला है। चेक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए आंसर सही है कि नहीं। ये था हमारा 14.2 एक्सरसाइज, हाँ पीछे 14.2 का लास्ट 9th क्वेश्चन, 22.41 बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है ना, लेकिन आप ये ब्रैकेट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स। क्लियर। तो ये एक्सरसाइज आपकी 14.2 कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार आपने वीडियो देखी हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सॉरी, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपकी अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को कोई अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।